हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीवियस प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के 10 जनवरी के 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है और रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो ये सॉल्व करते हैं। तो रामू और मोहन, रामू करता है 10 दिन में और मोहन करता है 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 80। तो इस रामू की क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8, और मोहन की क्षमता आ जाएगी 5। तो ये 2 घंटे तो एक साथ कार्य करते हैं, तो 13 दूनी 26 कार्य तो कर चुके होंगे। 80 में से 26 कर चुके होंगे, बचे कितने का 54। और ये काम केवल रामू करेगा। तो ये कितने दिन में करेगा 8 की एफिशिएंसी से। जब इसे काटेंगे तो ये आएगा आपका 6 सही 3/4 दिन में करेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जैसे एक ए है, ये बी है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:7 और इसमें है 7:5। जब 20 लीटर को 3:7 में बांटेंगे तो ये आएगा 10 से 20 और ये 10 से करेंगे 2 बार में। तो इसमें 6 दूध है और 14 पानी है। ऐसे इसको 12, 7 और 5 12 है। 12 को 36 से भाग देंगे तो ये भी 3 बार में आएगा। तो इसमें 21 तो दूध है और 15 पानी है। तो दूध 6 और 21 27 तो दूध हो गया, और 14 और 15 29 पानी हो गया। तो इसका अनुपात आ जाएगा 27:29 आंसर। तीसरा सवाल है, हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया था, मतलब छूट के बाद कितना दिया, ये पूछा हमसे। तो यहाँ पे दिया है 2999 रुपये। जब ये 20% की छूट देंगे, वो 40% की छूट देंगे तो 60% में रुपये देगा बस। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 17,994 इतने रुपये में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये में प्रत्येक बेची है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों कुर्सियों को वो 575 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो यहाँ पर लिखते हैं CPSP। 25% का लाभ हुआ है तो 4 की वस्तु 5 में बेची होगी और 20% की हानि हुई है। इसका मतलब 5 की वस्तु 4 में बेची होगी। वो बोला CP बराबर है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20। 5 में 25 रुपये में ख़रीदी थी उसने और 20 रुपये में बेची है। तो ये 475 20 का मान है। तो अब पहले का CP निकालेंगे, 16 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 380 रुपये। ऐसे 475 को 20 से गुणा करेंगे, अब 25 का मान निकालेंगे तो ये आएगा आपका 593.75। तो हम थोड़ा स्पेस कम है तो इसे मिटा लेते हैं। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक आ रहा 380 और एक आ रहा था 593.75। टोटल कितना हो गया 0.75। तो ये हो गया 317 और ये हो गया 8 1 9 973.75 के मतलब खरीदी थी उसने। अब वो 575 के हिसाब से दो कुर्सियों को बेचेगा तो इसका आएगा 575। 2 को बेचना है तो 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14, 1 15 5, इसलिए 5 10 1150 रुपये की बेचेगा। तो
कितना अंतर आ रहा है? इसका अंतर आ रहा है 176.25। कितने पैसे? 973.75 से गुणा 100 कर देंगे तो ये आपका कटेगा 18 ऐसे कुछ आ रहा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल बताते हैं, एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुणा समय हो जाता है 108 गुणा 3, ये कुल दूरी हो गई। अब वो बोला है 27 किलोमीटर कम से चलता है, 108 में 27 आएंगे तो ये बचेगा 81। जब इसे काटेंगे तो 9 नम्मा 81, 9 एक 9 दूनी 18, 3 से 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, तो 4 घंटा के समय लेगा ये। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 6वां सवाल है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया है। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी? तो देखिए 30, जब चोर भागेगा तो वो 30 मिनट पहले भागा है तो 30 मिनट में कितना भागेगा? 60 की चाल से 30 मिनट में, मिनट है तो घंटे में कर लेंगे तो ये 60 खत्म, तो 30 किलोमीटर भाग जाएगा वो। अब सापेक्ष चाल क्या कहती है? जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती है, तो अब 20 की रफ्तार से 30 किलोमीटर तय करेगा पुलिस वाला। तब ये करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/2 आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति पूछी है। तो पता है जब दूरी समान हो तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। x पहली स्पीड होती है, y दूसरी स्पीड होती है, तो 2 गुणा पहली स्पीड के 4, तो दूसरी कितनी है 3 बटे x कितनी है 4 और 3 7। अब जब इसको बराबर करेंगे 4 दूनी 8 या 24/7, तो ये आ जाएगा आपका 3.43 आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 8वां सवाल है, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, दूसरे भाग को 40 की से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति। जब देखो जब दूरी तो समान है और ऐसा डाटा दिया हो तो एलसीएम का प्रयोग करते हैं हम। तो इससे करेंगे, पहले कितनी स्पीड है 30, दूसरी कितनी है 40 और तीसरी कितनी है 50। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 600। एफिशिएंसी कितनी आएगी? एफिशिएंसी से निकालते हैं, इसकी 20, इसकी 15, इसकी 12। यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेते हैं, दूरी बराबर है ना, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे ही मानेंगे हम। टोटल दूरी कितनी होगी 3, तो 3 किलोमीटर की दूरी कितनी है 600 बटे, अब एफिशिएंसी 20 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, तो 20 घंटे लगेंगे। 15 किलोमीटर आएगा 1 घंटे 15 किलोमीटर, और 12 से आएगा 1 में 12 प्लस 12, तो यह आ गया आपका 3 गुणा 600 बटे 47। तो ये आपका आएगा 38 सही 14/47 आंसर आ जाएगा आपका। 9वां सवाल है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी किसी काम को 24 दिनों में करता है। इनके एलसीएम कितना आएगा 24, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को करने के लिए ए और बी ने कितना समय लिया? हम 4 दिन का काम और करवाएंगे इसे, तो 3 से 4 दिन का काम कितना होगा 12, ये होगा 36 टोटल काम। अभी करना किसको? ए और बी को, तो 4 से भाग दे देंगे, बराबर 9 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 10वां सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो जाता है। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की दर कितनी है? देखो इसमें ना अंडर रूल लगाते हैं वैसे, 18,000 अनुपात 14,580। अब इन जब रेशियो बनाएंगे तो 9 दूनी 18, 200 बार, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 162 बार। अब 2 से काट देंगे तो ये 100 बार,
ये जाएगा 81 बार। कितना कम हो रहा है? जब अंडर लगाएंगे, 2 साल की बात कर रहा है, अंडर लगा देंगे तो ये 10 से 9 हो रहा है। कितनी कमी आ रही है? 1 की। किस पे? 10 से गुणा 100, 10%। ऐसे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होता है? तो आपको फॉर्मूला पता होगा। तृतीय समानुपाती निकालने वाला बी स्क्वायर अपॉन ए। बी कितना? 36 गुणा 36 बटे ए कितना? 24। 6 से काटेंगे 4 बार, 6 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 9 बार, 9 6 54 आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी सवाल हैं ये सारे। 12 में है 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में हैं और इनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है? 3:4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये R1 है, ये R2 है, बटे 1/3 पाई R स्क्वायर 2 H2। आयतन कितना दिया? 3:2। 1/3 से 1/3, पाई से पाई खत्म। R2 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू कितनी है? 3 H1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर ही कर दें 9। R2 की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 H2 बराबर 3/2। 3 से ये 3 काटेंगे 3 बार, 2 से ये 8 बार। तो H1 अनुपात H2 का मान कितना आ जाएगा? 8:3। ये आपका आंसर होगा। 13वां सवाल है 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? तो एक वर्ष में तो 16% ही आएगी, चक्रवृद्धि या साधारण बराबर होती है, पर अर्धवार्षिक रूप से सक्सेसिव लगाते हैं। 12 महीने की 16% है, 6 महीने की 8% होगी। तो सक्सेसिव 8 + 8, 8 गुणा 8/100, तो यह आएगा 16.64। 16 तो वो भी ले यार, अंतर कितना? 64 का। तो 57,500 गुणा 0.64/100। जब ये करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 36.8 आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 14वां सवाल है ये वाला। ये ऐसे ही टाइप किया था हमने। देखिए अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं। ये वाला है तो -4/7 भाग 1/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4/7 गुणा में चलाया 12, 12 चौक 48/7 आ रहा है ये माइनस का। अब इतने को सॉल्व करेंगे तो आगे क्वेश्चन क्या था? भाग लगा हुआ यहाँ पर। -4/5 गुणा ब्रैकेट -2 -2/7। अब केवल इसको सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट, जब ब्रैकेट खुलते चले जाते हैं तो ये जाएगा आपका -14 + 2/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -12/7 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर भाग का गुणा का निशान है तो ये 4/5, 12 चौक 48, 5 7 35, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, या माइनस प्लस। तो अब आ रहा है, अब ये बचा है, यहाँ भाग का निशान था तो अभी गुणा में हो जाएगा। 48 नीचे, 35 ऊपर, 48 से 48 खत्म, 7 से 35 -5 आंसर आ रहा है इसका। 15वां सवाल है 28 के वर्ग को उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। 28 का वर्ग होता है 784। 28 का वर्ग हुआ 784 और जो 56 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए 56 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी है। इस गोले का आयतन है
तो ये गोले इसको करेंगे, गोले का वक्रपष्टीय क्षेत्र वो होता है 4πr²। ये कितना दिया है 1386। जब r² की वैल्यू निकालेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22 गुणा 7। जब इसको काटेंगे 11 से 2 बार, 11 से जा रहा है ये आपका 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 से 66। इसे 2 से काटेंगे तो ये आ रहा 63। 7 का गुणा करेंगे 441/4 आ रहा है। और जब r से स्क्वायर हटाएंगे तो सन रूट लग जाए 21/2। अब इसका आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो इसे करते हैं 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 21/2, 21/2, 21/2। 7 या 21 से 21 ख़त्म, 2 दूनी 4 से ये 4 ख़त्म, 2 से ये 11 बार ख़त्म। 21 का गुणा 21 में 441, 441 में 11 का गुणा करेंगे तो आ रहा है आपका 4851। ये आपका आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल है, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। या बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो ये रेशियो मेथड से करते हैं इसे, MP, SP और CP। 20% की छूट देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर। 5 की चीज़ 4 में बेचता है और 10% का लाभ कमाता, 10 लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। 10 से ये 11 कर देता है। अब रेशियो को बराबर करेंगे तो 5 55, 11 चौक 44 और 4 40, 40 से 55 हो रहा है, मतलब 15 बढ़ रहे हैं 40 से, गुणा 100। ये आ जाएगा आपका, जहाँ इससे ये ख़त्म, 150 काटेंगे 4 से तो ये आ रहा 37.5%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18वां सवाल है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। अगर इसके अलावा अगर नकद भुगतान पर 5% की और छूट दी जाती है तो मेज का लिए कितने पैसे दिए थे उसने। तो इससे ये हो जाएगा, वो सीरीज मेथड से करते हैं। 300, 20% की छूट दे देगा तो 80% बचेगा, फिर 10% की छूट दे देगा 90% बचेगा, 5% की छूट और दे रहा तो 95 बचेगा। सीरीज से करना, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ रहा है आपका 205, 2 जीरो। अब इससे 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये पॉइंट लग जाएगा, 205.2 आ रहा है इसका आंसर। 19वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 है और कुल मतदाताओं का 70% ने ही मतदान दिया है। यदि मतदान में से 60% ए को मिले, 60% ए को मिले हैं तो 40% बी को मिले होंगे, और 90,000 में से 70% ने मतदान दिया है तो बी को डाले गए वोट कितने हैं, बी को कितने डालें, 40%। डाले गए वोटों का 40% डाला उसने। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 963 और ये आ गया आपका 25200। ये आपका आंसर आएगा। लास्ट सवाल है, पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों का अंतर कितना, 4.5/92 से बढ़ रही है, 100 का गुणा कर देंगे तो इससे ये जीरो ख़त्म हो गया, इससे काटेंगे तो जा रहा है 4.9%। आंसर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही हम 76 शिफ्ट हुई हैं SSC GD में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर रोज़। एक वीडियो हर रोज़ अपलोड की जाती है और आपको जो भी क्वेश्चंस डाउट लगता हो उसे नोट कर लिया करें और जिस दिन संडे या सैटरडे हुआ करो उस दिन रिवीजन कर लिया करें, उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।